अस्सलामुअलैकुम। आज हम सवाल नंबर 2 जो जमात नहम का है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें है अशार की तशरीह। हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल का पहला शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब किसी है। यहाँ पे लब को गुलाब से तशबीह दी गई है और वजह तशबीह नाजुकी है यहाँ पे। और हिस्सा गज़ल में गज़ल के मायने हैं औरतों से बातें करना, हिरन की आंख, इस टाइप के इसके मीनिंग है। औरतों की गुफ्तगू या औरतों से गुफ्तगू इसके मीनिंग में शामिल है। इसी तरह से यहाँ पे शायर अपने महबूब के लबों को गुलाब की पत्ती से उसकी नाजुकी की वजह से तशबीह दे रहा है। और मीर तकी मीर की ये गज़ल है और यहाँ पे गज़ल का उन्वान तो नहीं होता, इस वजह से जस्ट शायर का नाम लिखेंगे और मीर तकी मीर आएगा। और गज़ल का अशार की तशरीह लिखने का तरीका पिछली वीडियो में बता दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मफ़हूम है, इस शेर का मफ़हूम है, उसके होंठों की नज़ाकत के क्या ही कहने, बस यूँ समझो एक गुलाब की पत्ती है। तशरीह। ज़ेर तशरीह शेर में शायर अपने महबूब के हसीन लबों को गुलाब की पंखड़ी की मानिंद करार देता है। इस सूरत में हम देखते हैं कि नाजुकी जो होंठों की खुसूसियत है, गुलाब की पंखड़ी की नाजुकी करार दी गई है। इसीलिए मीर ने गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी है। जिस तरह गुलाब के फूल की पंखड़ी नर्म व नाजुक, मुलायम और सुर्ख रंग की होती है, इसी तरह महबूब के होंठ भी नर्म व मुलायम और सुर्ख हैं। गोया महबूब हुस्न जमाल का हसीन पैकर। जब वो दांतों में दबाते हैं गुलाबी आंचल, कितने पुरकैफ नज़ारों का सज़ा मिलती है। यह एडिशनल शेर है। शेर के मज़मून से शायर के जमालियाती ज़ौक़, जमालियाती हुस्न व जमाल का और एहसास का पता चलता है। शायर को अपने महबूब के लबों में जो हुस्न व जमाल और रंगीनी नज़र आई है, वही उसकी मुमासलत उसे गुलाब के हुस्न में नज़र आई है। बकौल शायर, ये आबो ताब हुस्न, ये आलम शबाब का, तुम हो के एक फूल खिला है गुलाब का। की मीर का शुमार उर्दू क्लासिकी शोरा में होता है और ये हर गज़ल में अपने महबूब की तारीफ़ नहायत ही खूबसूरत तशबीहात के ज़रिए से देते हैं। जिस तरह से उन्होंने लब को गुलाब से तशबीह दी है और इनकी चीज़ों में, इनकी खुसूसियात में मुमासलत देखी, नज़ाकत देखी, रंग देखा, इस बेस पे उन्होंने लब को गुलाब से तशबीह दी। इसी तरह से इनका हर शेर जो है वो नहायत ही आम फहम है। आम फहम मीन्स हर एक की समझ में आ जाने वाला। तो इसी तरह से ये गज़ल भी बहुत ही अहम है और इस गज़ल का ये वाला शेर तो बहुत ही ख़ास अहमियत का हामिल है और ये अक्सर पेपर्स में रिपीट भी होता है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे और इसमें शायर का नाम भी यहाँ पे ऐड करेंगे। वो मैं गज़ल का पैटर्न बता चुकी हूँ।